स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। नातिया अकादमी बीजापुर की जानिब से आज कंदगल हनुमंत राय रंग मंदिर में नातिया अकादमी की जानिब से नातिया मुकाबला हो रहा है और इसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली काजी साहब जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, उर्दू एकेडमी का काम क्या हो रहा है? तो उर्दू की फलाह व बहबूदी के लिए उर्दू एकेडमी क्या काम अंजाम दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कर्नाटका उर्दू एकेडमी एक अजीमुशान उर्दू एकेडमी है कर्नाटका में। जब से कांग्रेस सरकार आई है, कांग्रेस सरकार आने के बाद उर्दू एकेडमी की नई कमेटी की तश्कील अमल में आई। मोहतरमुल मकाम जनाब बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब ने हमारे तमाम मुस्लिम कायदीन से राय मशवरा करने के बाद उन तमाम की नेक ख्वाहिशात और तायीद के साथ मुझे इस मनसब पर फायज़ किया। बेशक इसमें बुज़ुर्गों की दुआएं शामिल हैं, ख़ासकर हमारे तनवीर मिल्लत की दुआएं खुसूसी तौर पर शामिल हैं। मैं जब से चेयरमैन हुआ हूँ, ये 7वां महीना है। बहिमदई ताला एकेडमी जो गुज़श्ता 4-5 साल से अपने हिसाब से काम कर रही थी दीगर सरकारों की हुकूमतों के दौरान, लेकिन जब से नई कमेटी की तश्कील अमल में आई है, मुझे चेयरमैन मुंतखब किया गया है। मेरे साथ एक एक्टिव 13 मेंबर्स की, ऑनरेबल मेंबर्स की एक कमेटी है, जिसमें एक शानदार हमारे रजिस्ट्रार साहब भी हैं। हमारा एक जानदार स्टाफ़ है। ये पूरा स्टाफ़, रजिस्ट्रार, ऑनरेबल मेंबर्स, अरकान कमेटी, तमाम के ताउन, तमाम के नेक मशवरों के साथ कर्नाटका उर्दू एकेडमी कर्नाटका में उर्दू के फ़रोग़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्टिव हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2024-25 के लिए जो एक्शन प्लान सरकार ने मंजूर कर दिया है, उन एक्शन प्लान्स में कुछ प्लान्स ऐसे हैं, 2-4 का मैं ज़िक्र कर देता हूँ। कर्नाटका उर्दू एकेडमी अमल की नई कमेटी की तश्कील हो जाने के बाद से हमने सबसे पहले जश्न उर्दू मुनाक़िद किया, जिसमें बड़े पैमाने पर उर्दू के शोरा, उदबा, सहाफ़ी हज़रात शामिल रहे। हमारे मुस्लिम कायदीन भी मौजूद थे उसके अंदर। और जश्न उर्दू में हमारे अलहाज बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब ख़ुद तशरीफ़ लाए। जश्न उर्दू को कामयाब और बहुत ही शानदार अंदाज़ में मुनाक़िद होने पर वो बेपनाह मुतासिर हुए और हमने उनसे गुजारिश की थी कि हमारा बजट बहुत ही मुख्तसर है, 1.5 करोड़ का बजट है। तब भी अल्लाह का करम है, क्योंकि गुज़श्ता सरकार ने सिर्फ 1 लाख का बजट दिया था, तो उन्होंने हमारे जश्न की कामयाबी को देखकर 10 से 15 करोड़ की रकम बजट में देने का ऐलान किया है आने वाले दिनों में। नंबर 1। नंबर 2, हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एक 3 रोज़ा प्रोग्राम में शरीक हुए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। वहाँ हमने अली जनाब वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद ऐनुल हसन साहब से मुलाकात की, उनके रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात की, वहाँ की प्रोफेसर सदरा से मुलाकात की। उर्दू के हवाले से वहाँ क्या काम हो रहा है उसका जायज़ा लेने के लिए हम लोग गए। तो कर्नाटका उर्दू एकेडमी की खिदमात से मुतासिर होकर अली जनाब वाइस चांसलर साहब ने हमें एक सर्टिफिकेट कोर्स की इजाज़त दी कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी से कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लेगा तो उसका एडमिशन इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी में आसान हो जाएगा। और तीसरी बात एक और आपको बता देते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कर्नाटका एकेडमी के विज़िट के लिए अली जनाब ताहिर बिन हमदान साहब जो ऑनरेबल चेयरमैन तेलंगाना उर्दू एकेडमी हैं, वो हमारे दौरे पर तशरीफ़ लाए थे, बेंगलोर तशरीफ़ लाए थे। हमारे एकेडमी की कारकर्दगियों को, सरगर्मियों को, हमारे एकेडमी की बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के बाद इस कदर मुतासिर हुए, उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में साउथ इंडिया में जितनी भी एकेडमियाँ हैं उर्दू की, इन तमाम का एक फेडरेशन हम बनाएंगे। उसके लिए हमने भरपूर तायीद की है, उस पर हम काम भी करेंगे आने वाले दिनों में कि कर्नाटका में जितने भी साउथ इंडिया में जितने भी उर्दू एकेडमियाँ हैं, इन तमाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाएँ उर्दू के फ़रोग़ व तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और आपकी इत्तला के लिए बात बता देता हूँ, मैंने जलसे में भी कहा, कर्नाटका उर्दू एकेडमी से हमने उर्दू जर्नलिज़म का कोर्स किया है, जो स्कीम हमने पास कराई सरकार से। कोई भी शख्स उर्दू ज़बान में जर्नलिज़म के लिए दाखिला लेता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो 2024 और 25 के दौरान अगर वो उर्दू जर्नलिज़म में काम कर रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, तो हम उसका जो है फ़ीस रिइंबर्स कर देंगे। और उसके बाद वो मैदान में आकर काम करता है या काम करती है, तो हम उसे जो है मीडिया किट्स वगैरह भी दिला देंगे, ताकि हमारे बच्चों में उर्दू जर्नलिज़म को फ़रोग़ मिले।
بالخصوص آپ حضرات اردو جرنلزم میں کام کر رہے ہیں تو اردو جرنلزم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے فن نثر نگاری، فن شاعری، فن نظامت اور فن املا نویسی کے باقاعدہ کورسز شروع کیے ہیں. پورے کرناٹک سے کئی اسٹوڈنٹس ہمارے ہاں داخلہ لے چکے ہیں اور فن نثر نگاری، نو آموز شعراء کے لیے فن شاعری اور فن جو ہے نظامت کا سکھانے کا کورس بھی ہم نے اکیڈمی سے شروع کیا ہے. اس طرح سے بہت سارے کام ہم نے شروع کیے ہیں. الحمدللہ پوری اکیڈمی کو ہم نے پورے اسٹیٹ میں ایکٹیو کر دیا ہے. آپ دعا کیجئے، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا. آپ کے مادھیم سے یہ پیغام ہمارے بالخصوص ضلع بیجاپور میں یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں. تمام طلباء اور طالبات کو اکیڈمی سے رابطہ کریں اور کرناٹکا اردو اکیڈمی کے ویب سائٹ میں جا کر آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں. آپ مشاعرہ کرنا چاہتے ہیں اور مرثیہ نگاری کا کوئی پروگرام منعقد کرنا چاہتے ہیں، اردو شعر و شاعری جیسے نعتیہ مقابلہ بھی نعت اکیڈمی بیجاپور نے کیا، اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اردو کا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، اردو کے تحفظ و بقا کے لیے کسی بھی طرح کی آپ خدمت انجام دے رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اکیڈمی کے دروازے کھلے ہیں. آپ کا بھرپور ہم تعاون کریں گے. سر آپ اردو اکیڈمی کی اور سے فنکشنز کر رہے ہیں یا مشاعرہ کر رہے ہیں یا ادبی پروگرام کر رہے ہیں، اس سے کیا اردو بچ سکتی ہے؟ بے شک اردو زبان کے بقا و تحفظ کے لیے ہمیں بہت سارے منصوبے بنانے کی ضرورت ہے. جس طرح سے اردو اسکولوں میں اردو جو مدارس ہیں وہاں کے ان کے اپنے پرابلمز بھی ہیں، وہ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. ہم اس پر بھی کام کرنے والے آنے والے دنوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کا جو مین آبجیکٹ ہے اردو زبان کا تحفظ و فروغ ہے، پروموشن آف اردو لینگویج، لٹریچر اینڈ کلچر. اردو اکیڈمی کا کام جو صرف مشاعرے کرنا، مشاعرے کی حد تک ہی موجود رہے گا یا میں نے آپ کو ابھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی. آپ نے تحفظ کے بارے میں بتایا، فروغ کے بارے میں بتایا، لیکن اردو کو بچایا کیسے جائے، اردو کی تعلیم کو آگے کیسا بڑھائے؟ اب اسکول کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں اور پرائمری اسکول کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو کے ٹیچرز وہاں تک نہیں ہیں، اردو پڑھنے والی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے. صرف فروغ کو آپ نے انجام دیا ہے لیکن اس کا بیسک انفراسٹرکچر آپ نے نہیں دیکھا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن تھوڑی سی وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں. اردو اکیڈمی کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بنیادی اس کا جو مقصد ہے اردو زبان کا تحفظ و بقا، اردو تہذیب و تمدن کا تحفظ و بقا، ٹھیک ہے، اردو لٹریچر کا تحفظ و بقا، یہ ہے اس کا بنیادی مقصد. جہاں تک اردو اسکولوں، اردو مدارس کے جو مسائل ہیں یہ ڈائریکٹ براہ راست ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے آتا ہے، ایجوکیشن منسٹری سے آتا ہے. میں آنے والے دنوں میں کوشش کروں گا کہ اردو اکیڈمی، اردو ایجوکیشن منسٹری کے درمیان ایک گلف کا ایک برج کا ہم کام کریں، تال میل پیدا کریں کہ اردو کے مسائل کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں. براہ راست اکیڈمی کا یہ کام نہیں ہے. سر صرف اردو کا جھنڈا لے کر پھرنے سے کیا اردو بچ سکتی ہے؟ نہیں جناب، بالکل نہیں. اردو کا جھنڈا ہی لے کے نہیں چلنا ہے، ہمیں اردو کے لیے کام کرنا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. کیا کام انجام دے رہے ہیں؟ ابھی آپ اردو اکیڈمی کیا کام؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں اردو نسل پیدا کرنے کے لیے، نئی جنریشن میں اردو کو فروغ دینے کے لیے فن نثر نگاری، فن شاعری، فن نظامت کے کلاسز ہم نے شروع کیے ہیں. یہ اردو کا تحفظ ہے اور اردو جرنلزم کو بچوں کو جب اردو میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب اسکول میں ایڈمیشن دینا پڑتا ہے، ان پیرنٹس تک آپ کیا پہنچا رہے ہیں؟ کیا میسج پہنچا رہے ہیں؟ ایک میسج ابھی آپ کو دے دیتا ہوں. میں نعت اکیڈمی بیجاپور منعقد مقابلہ کر رہے ہیں نعت کا، اردو زبان میں نعت کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو اردو زبان میں نعت کا مقابلہ کرنے والوں کو اول دوم سوم کا انعام کے لیے یہ حوصلہ افزائی تو اردو زبان کے لیے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بتا بھی دینا چاہتے ہیں کہ اردو زبان کے تحفظ و بقا کے لیے جو اردو طلبہ و طالبات ہیں جنہوں نے اردو زبان میں ہائیسٹ اسکور کیا ہے، اویئرنیس پروگرام کیا ہو رہا ہے؟ یس، یہ سب اویئرنیس پروگرام ہی تو ہے کہ پہلی مطلب بچوں کو ایڈمیشن دلوانے کا یہ اکیڈمی کا کام نہیں ہے، یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا. نو کریکٹ. آپ اپنی سوچ درست کر لیجئے. اس سلسلے میں یہ ایجوکیشن منسٹری کا کام ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ اگرچہ ہمارا کام نہیں براہ راست، لیکن پھر بھی آنے والے دنوں میں کرناٹکا اردو اکیڈمی ایجوکیشن منسٹری سے مل کر تال میل پیدا کر کے ہم ایک برج کا کام کریں گے اور اردو کے مسائل جو بھی اسکولوں میں ہیں، مدارس میں ہیں، اس کے لیے بھی ہماری توجہ ہے، ہماری فکر ہے. ایسی شکایت ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. چونکہ ہمارا جو دائرہ کار ہے، سرکار نے جو اسکیم ہمیں منظوری دی ہے، جن اسکیمز کی منظوری دی ہے، جو منصوبہ جات ہمیں دیے ہیں، ان منصوبہ جات میں اردو اسکول وغیرہ داخل نہیں ہے. ہاں البتہ آنگن واڑی اردو کے لیے ہم باقاعدہ مالی تعاون دینے کے لیے تیار ہیں. کوئی بھی آنگن واڑی اردو اسکول شروع کرتا ہے تو ہم اسے مالی تعاون دیں گے. آپ بھی آنگن واڑی اردو اسکول شروع کیجئے. آپ بیسک
बच्चों आप बेसिक जी आंगनवाड़ी उर्दू स्कूल शुरू कीजिए, जैसे मैंने तकरीर में भी कहा कि आंगनवाड़ी उर्दू स्कूल अगर आप शुरू करते हैं तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हम माली ताउन देंगे। ऐसे कई आंगनवाड़ी उर्दू स्कूल को हम दे भी रहे हैं। प्रोसेस क्या है? हमारे यहाँ पर कर्नाटक उर्दू एकेडमी के वेबसाइट में आइए आप, अब आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कि हमारे पास एक आंगनवाड़ी उर्दू स्कूल है, हम चला रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तलबा हैं, असातिज़ा हैं और इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, ये सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, लिहाजा कर्नाटक उर्दू एकेडमी हमारा ताउन करे। तो आप प्रोसीजर के प्रकार कर्नाटक उर्दू एकेडमी के वेबसाइट में जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमें अप्रोच करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ताउन करेंगे। एक अपील आप कर दीजिए कि उर्दू की रोटी खाने वाले अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दिलाएं। मैं ये बार बोल चुका हूँ, दो बातें बता देना चाहता हूँ जिला बीजापुर के उर्दू वालों के लिए, अहले उर्दू के लिए। सबसे पहले हर घर में कम से कम एक बच्चे की तालीम उर्दू ज़बान के ज़रिए हो, कम से कम एक बच्चा आपका बेटा या आपकी बेटी उर्दू ज़बान के ज़रिए उर्दू को ज़रिए तालीम बनाए, उर्दू ज़बान के ज़रिए से अपने किसी न किसी एक औलाद की तालीम उर्दू में दें। नंबर 2 जो हम हाँ वही आ रहा हूँ मैं, आज जितने हमारे उर्दू के असातिज़ा हैं जिनको अल्लाह ताला ने लाखों की तनख्वाह दी उर्दू ज़बान की तालीम व तदरीस है उर्दू तालीम के ज़रिए से, तो उनसे मेरी गुजारिश है कम से कम रोज़ एक उर्दू का अखबार ख़रीदें, उर्दू का अखबार करें। आज चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग सबके सब सोशल मीडिया की तरफ माइल हैं, प्रिंट मीडिया ख़त्म होता जा रहा है, उर्दू अखबार बंद होते जा रहे हैं, इसलिए कि हमारे उर्दू असातिज़ा जो उर्दू की तनख्वाह पाते हैं एक अखबार नहीं ख़रीदते हैं। ये तो बार मैं कह चुका हूँ। तो मैं 2 गुजारिश करूँगा कि उर्दू असातिज़ा कम से कम एक उर्दू अखबार ख़रीदें और हर उर्दू ख़ासकर उर्दू ज़बान को जो अपनी ज़बान समझते हैं। देखिए आज इस्लाम की तहज़ीब और इस्लाम का तारीख़, इस्लाम के उलूम व फ़नून भी उर्दू ज़बान में आ गए हैं। अब हम मुसलमानों की दोहरी ज़िम्मेदारी है उर्दू की हिफाजत के लिए। अगरचे उर्दू किसी मज़हब की ज़बान नहीं है, हिंदुस्तान की ज़बान है, गंगा जमनी तहज़ीब का शाहकार ज़बान है, तो इस ज़बान पर अब हमारी दोहरी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम काम करें। इसलिए प्रैक्टिकली हर घर में एक बच्चे की तालीम उर्दू हो, उर्दू के ज़रिए तालीम दिलाएं और हमारे उर्दू के असातिज़ा कम से कम एक अखबार ख़रीदें। बहुत शुक्रिया। तो ये थे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन। मीर गालिब की अधूरी प्यास हूँ मैं, हज़ारों साल का एहसास हूँ मैं, मेरी आवाज़ सुनो उर्दू हूँ मैं। इस उर्दू की आवाज़ को कर्नाटक में उर्दू एकेडमी के चेयरमैन कहाँ तक ले जाते हैं, कहाँ तक पहुँचाते हैं, उर्दू की ज़बान की फ़रोग़ व इशाअत के लिए क्या करते हैं, अभी उनके हौसला, उनके जज्बात को देखकर ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन साहब के जज्बात को देखकर ऐसा लग रहा है कि उर्दू हमारी इस मर्तबा जो है आसमान तक पहुँचेगी और हमारी उर्दू की फ़रोग़ इशाअत डेफिनेट होगी। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। बीजापुर में समंदर के मछलियों की दुनिया, इंडिया का बिगेस्ट अंडर वाटर फिश टनल, बच्चों के खिलौने, लड़कियों की चूड़ियां, फनी गेम्स, सामान जीतने का मौका, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, फन एंड फेयर, मौज मस्ती और धमाल। नौबाग नई रोड अपोजिट नायरा पेट्रोल पंप, बीजापुर।